सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। पिछले वीडियो में हमने द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का फर्स्ट पार्ट पढ़ा, जिसमें किस प्रकार से लेखक एक रोल टॉप डेस्क खरीद कर लाता है और उसमें एक पत्र मिलता है। ये पत्र जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी मैकफर्सन को लिखा है। आज हम पढ़ेंगे कि उस पत्र में क्या लिखा हुआ है। उससे पहले हम पाठ में आए कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग्स देखते हैं। Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. We were all standing in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quite all about, as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind. Dearest का मतलब होता है सबसे प्रिय, या तो सबसे प्रिय कॉनी। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम। हैप्पियर का मतलब होता है सुखद, और फ्रेम यानी अवस्था ऑफ माइंड। मैं तुम्हें मन की सबसे सुखद अवस्था में लिख रहा हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन्ड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। एट वंस का मतलब होता है तुरंत। समथिंग वंडरफुल बहुत ही अच्छा, श्रेष्ठ, हैज जस्ट हैपन्ड कुछ बहुत अच्छा अभी अभी घटित हुआ है, जिसके बारे में मुझे तुम्हें अवश्य ही बता देना चाहिए, तुरंत बता देना चाहिए। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग। कल सुबह हम सभी लोग अपने ट्रेंचेज में, ट्रेंचेज का मतलब होता है गड्ढे, जो सैनिकों के छुपने के लिए या सैनिकों के युद्ध के समय रुकने के लिए जो गड्ढे बनाए जाते हैं उनको ट्रेंच बोलते हैं। तो हम सभी लोग अपने ट्रेंचेज में, अपने गड्ढों में खड़े थे। क्रिसमस यस्टरडे मॉर्निंग, जो कि कैसी थी, क्रिसमस मॉर्निंग थी, यानी कल सुबह जो एक क्रिसमस की सुबह थी, उस समय हम सब लोग अपने गड्ढों में खड़े थे। वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। क्रिस्प का मतलब होता है स्फूर्तिदायक, और क्वाइट यानी सुखद या शांत। चारों तरफ स्फूर्तिदायक और सुखद मौसम था। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। ये सुबह उतनी सुंदर थी जितनी कि मैंने कभी देखी हो। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। और ये उतनी ठंडी और धुंध भरी थी। फ्रॉस्टी का मतलब है धुंधला या धुंध भरा। जितनी कि एक क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए, उतनी ही ठंडी और धुंध भरी सुबह थी। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Frizz began it. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out
to us from across no man's land. Happy Christmas, Tommy. Happy Christmas. When we had got over the surprise, some of us shouted back, Same to you, Frizz, same to you. I should like to be able to tell you that we began it. मुझे ये कहने के योग्य होना चाहिए कि हमने इसकी शुरुआत की। कहने का मतलब है कह रहा है जो जिम मैकफर्सन है, वो ये कह रहा है अपनी पत्नी से कि मुझे ये कहना चाहिए या मुझे ये कहने के काबिल बनना चाहिए कि हमने इसकी शुरुआत की थी। कहने का मतलब जो वो मित्रतापूर्ण वातावरण की शुरुआत हुई थी उसकी शुरुआत मैंने की थी, ऐसा मुझे कहना चाहिए। बट द ट्रुथ आई एम असेम्ड टू से, लेकिन जो सच है उसे कहते हुए मैं शर्मिंदा हूँ, इज़ दैट फ्रिज बिगन इट, कि इसकी शुरुआत है वो फ्रिज ने की थी। फ्रिज शब्द है वो जर्मन सैनिकों के लिए यूज़ किया जाता था। फर्स्ट समवन सा अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट। सबसे पहले किसी ने देखा कि एक वाइट फ्लैग जो सफ़ेद झंडा है वो ऑपोजिट ट्रेंचेस यानी कि दुश्मनों के जो ट्रेंचेस थे वहाँ से कोई वाइट फ्लैग है वो वेव कर रहा था, हिला रहा था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, और उसके बाद में वे हमें नो मैंस लैंड का मतलब होता है दो देशों के बीच की जो सीमा रेखा होती है उसे नो मैंस लैंड कहते हैं। वहाँ से कोई हमें कॉलिंग कर रहा था, बुला रहा था। क्या कह रहा था? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। वो हमें क्रिसमस की बधाइयाँ दे रहा था। टॉमी शब्द है वो इंग्लैंड के सैनिकों के लिए यूज़ होता है। वैन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, और जब हम इस सरप्राइज से बाहर निकले, गॉट ओवर का मतलब था उभरना या बाहर निकलना। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू। तो हम में से कोई वापस चिल्लाया कि आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। फ्रिज, आपको भी बधाई हो। I thought that would be that. We all did. But then suddenly one of them was up there in his grey greatcoat and waving a white flag. Don't shoot, lads, someone shouted, and no one did. Then there was another frizz up on the parapet, and another. Keep your heads down. I told the men it's a trick, but it wasn't. I thought that would be that. We all did. मैंने सोचा बस ये इतना ही होगा, मतलब सब लोग हैं वो आपस में हैप्पी क्रिसमस विश करके और ये सारा काम जो है वो बंद हो जाएगा। वी ऑल डिड, जो हमने किया, कहने का मतलब हमने एक दूसरे को जो बधाइयाँ दी वो बधाइयाँ दे करके इतना ही काम होगा, ऐसा मैंने सोचा। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट, लेकिन तभी अचानक उनमें से एक, कहने का मतलब जो जर्मन सैनिक थे उनमें से एक है अपने ग्रेट कोट का मतलब होता है फौजियों के जो कोट के ऊपर एक बड़ा सा ओवर कोट पहना जाता है उसको ग्रेट कोट बोलते हैं। तो उसमें ग्रेट कोट में एक व्यक्ति खड़ा हुआ एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, जो कि एक वाइट फ्लैग सफ़ेद झंडा है वो हिला रहा था। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड, और तभी एक चिल्लाया डोंट शूट लैड्स। लैड्स शब्द है वो सैनिकों के, जवानों भाई कोई गोली मत चलाना। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी ऐसा नहीं किया, कहने का मतलब उसके मना करने के बाद किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापिट, और तभी एक दूसरा जर्मन सैनिक है अपने पैरापिट पे खड़ा हो गया। पैरापिट है वो ट्रेंच का जो ऊपरी भाग होता है उसको पैरापिट बोलते हैं, जिसमें हिंदी में मुंडेर बोलते हैं। एंड अनदर, और उसके बाद में एक और जर्मन सैनिक है वो खड़ा हो गया, कहने का मतलब एक एक करके सारे जर्मन सैनिक है वो खड़े होने लगे। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने सैनिकों से कहा कि भाई अपने सिर हैं वो नीचे रखना। इट्स अ ट्रिक, ये कोई ट्रिक है, ये कोई साजिश है, शायद हो सकता है कोई दुश्मन के सैनिकों की साजिश हो जिससे हमें वो फंसाना चाहते हो। बट इट वॉजेंट, लेकिन ऐसा नहीं था, कहने का मतलब मेरे ऐसा मानना था कि भाई ये एक साजिश हो सकती है लेकिन ये कोई साजिश नहीं थी।
One of the Germans was waving a bottle above his head. It is Christmas Day, Tommy. We have synapse, we have sauces, we meet you. Yes, by this time there were dozens of them walking towards us across no man's land, and not a rifle between them. Little Private Morris was the first up. Come on, boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them. One of the Germans was waving a bottle above his head. एक जर्मन सैनिक है, वो अपने सिर के ऊपर है, बॉटल को घुमा रहा था, कहने का मतलब नशे में नाच रहा था. इट इज़ अ क्रिसमस डे टॉमी, और वो कह रहा था ये क्रिसमस का दिन है. वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेस, हमारे पास स्नैप्स हैं, ये स्नैप्स. वी हैव सॉसेस, हमारे पास कबाब है. स्नैप जो है वो एक प्रकार की जर्मन शराब है, और सॉसेस का मतलब कबाब. वी मीट यू, क्या हम मिलें, कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब वी मीट यू, क्या हम मिलें. यस, क्या हमें मिलना चाहिए. हाँ. बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड. बाय दिस टाइम, इस समय तक, डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस, उनमें से दर्जनों सैनिक, कहने का मतलब जो जर्मन सैनिक थे उनमें से दर्जनों लोग हैं हमारी तरफ आ रहे थे. अक्रॉस द नो मैंस लैंड, जो बीच की सीमा रेखा थी उसको पार करते हुए हमारी तरफ आ रहे थे. एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनके पास किसी प्रकार की राइफल भी नहीं थी. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप. अब हमारा एक सैनिक है जिसका नाम था प्राइवेट मॉरिस, जो छोटा था, तो छोटे से लिटिल प्राइवेट मॉरिस ने वॉज फर्स्ट अप, वो सबसे पहले खड़ा हुआ, और उसने कहा कम ऑन बॉयज़, चलो सैनिकों, चलो दोस्तों. व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं. भाई जब दुश्मन सैनिक हैं वो हमसे मित्रता करने के लिए, हमारे साथ क्रिसमस मनाने के लिए इधर आ रहे हैं, तो हम किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें भी उनका स्वागत करना चाहिए. एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद में उनको कोई रोकने वाला नहीं था. कहने का मतलब दोनों सेना के लोग हैं वो आपस में मिल रहे थे, आपस में क्रिसमस मनाने के लिए एकत्र हो गए. I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never occurred to me I should. All along their line and earth, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. I was the officer. I should have stopped them there and then. मैं वहाँ का ऑफिसर था, मैं वहाँ का अधिकारी था. जिम मैकफर्सन कह रहा है कि भाई मैं उस समय अधिकारी था. I should have stopped them there and then. मुझे उन्हें वहीं पर और उसी वक्त रोक देना चाहिए था. I suppose, ऐसा मुझे लगा. But the truth is that it never even occurred to me I should. लेकिन सच्चाई ये है कि इट नेवर इवन अकर्ड टू मी, ये मेरे दिमाग में भी नहीं आया. रोकना दूर की बात है, रोकने का विचार भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि मुझे उन्हें रोक देना चाहिए, ऐसा मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं आया. ऑल अलोंग दियर लाइन एंड अर्थ आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर. ऑल अलोंग दियर लाइन एंड अर्थ, उनकी सीमा रेखा पर और हमारी सीमा पर मैं देख सकता था कि लोग एक दूसरे की तरफ, व्यक्ति एक दूसरे की तरफ जा रहे थे. ग्रे कोट्स एंड खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल. ग्रे कोट्स शब्द है वो जर्मन सैनिकों के लिए आया है, और खाकी कोट हैं वो इंग्लैंड सैनिकों के लिए आया है. तो जो जर्मन सेना के सैनिक थे वो और इंग्लैंड सेना के सैनिक थे वो दोनों उस सीमा रेखा के बीच में एक दूसरे से मिल रहे थे. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था. कहने का मतलब उन सैनिकों में मैं भी था, हम सब लोग मिल कर के क्रिसमस मना रहे थे. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका भाग था. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और उस युद्ध के बीच में हम पीस कहने का मतलब शांति स्थापित कर रहे थे, एक दूसरे के साथ में शांति स्थापना का प्रस्ताव ले रहे थे, और एक दूसरे के साथ में क्रिसमस मना रहे थे. थैंक यू. आगे का पार्ट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.